हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आयुष जैन और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पे 18वें दिन पे देख रहा हूं। मतलब मैं लिटरली बहुत खुश हूं कि हमने आज 18 दिन मतलब 17 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए और हमारी आधे से ज्यादा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। और आज 18वें दिन पे आई एम वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम और मैं मिलकर के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आ ही जाएंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे ही आएंगे, लेकिन उसकी खुशी जितनी मुझे होगी उतनी ही तुम्हें होगी। वो जो खुशी का लेवल होगा, जो अचीवमेंट की जो एहसास होगा, वो दोनों का बराबर होगा। तो उसी चीज को देखते हुए मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत 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 ज्यादा। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूं। तो आज हम 18th डे पे एक्सरसाइज 12.1 के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम बहुत खूबसूरत तरीके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल हेमिस्फेयर रख दिया, या फिर क्या नाम से एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर है और नीचे कोन है, या फिर उल्टा कर दो कि उसमें नीचे हेमिस्फेयर है, एक सिलेंडर एक कोन है, एक सॉलिड बन गया, उसका सरफेस एरिया निकालो। तो बेसिकली हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे और सरफेस एरिया में कई सारे तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और इसके जो क्वेश्चन है ना बेटा, मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं टू गेट अ गुड स्कोर इन योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। 100 आउट ऑफ 100 के लिए कुछ स्टेप्स और होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बिना देरी किए हम उस बेसिक की तरफ चलते हैं और चलते चलते हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस कहते क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड होंगे। ठीक है, और पहली एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में डिस्कशन किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा फोकस यहाँ पे आपको पता है कैलकुलेशंस पे करना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हो गई यहाँ पे, मतलब अगर आपने कैलकुलेशंस को अच्छे से यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, तो यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि यार कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो उसका भी इजीएस्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, एज वेल एज आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप अगर कैलकुलेशन छोड़ के आते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें कैसे स्कोर कर सकते हो। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखो क्या बोला गया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब दो क्यूब्स हैं, हर किसी का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब मेरी सिंपल सी बात को यहां पे समझे ना। ठीक है, क्या किया गया है, ये एक क्या है हमारे पास क्यूब है, और इस क्यूब को क्यूब से एंड टू एंड दो क्यूब्स को ज्वाइन किया गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया, ये हमने यहां से बनाया, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया, ये क्यूबॉइड पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब उसने बोला है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, तो यहां पे हमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब दैट इज 64। तो ए की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ये देखो कि यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें वैज इट इज रहेगी। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली यहाँ पे। अब मेरी बात को समझना कि हमें यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के अंदर इसकी लेंथ देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो गया, इसकी ब्रेड्थ देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी हाइट देखेंगे तो क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका टीएसए। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है कि नहीं होता है, तो 2 ब्रैकेट एल बी बोले तो 8 मल्टीप्लाई 4, फिर बी एच बोले तो 4 into 4, एच एल बोले तो 4 into 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, 32 और 32 होता है 64, 64 प्लस 16 जो होता है वो 80 होता है। तो ये 2 into 80 दैट इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया निकल गया।
इतना इजी सा, इतना शानदार सा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। मतलब एक वेसल है जो होलो हेमिस्फेयर की बनी हुई है, ये होलो हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हेमिस्फेयर बन गया, है ना। अब इसके बाद बोला है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, तो माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ये हमने इस पे होलो सिलेंडर भी रख दिया। ठीक है, ये होलो सिलेंडर भी रख दिया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो, सुनो मेरी बात, अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है तो सिलेंडर का डायमीटर भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने लिख लिया d इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट दे रखी है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल हाइट बोलिए। अब देखो हेमिस्फेयर के अंदर क्या होता है कि ये एक 7 सेंटीमीटर का पार्ट हो जाएगा रेडियस, ये एक 7 सेंटीमीटर का, तो यहां से यहां तक का जब हिस्सा ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारे डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है तो यहां पे कंसेप्ट को समझो कि कर्व सरफेस एरिया को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच और CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो 2 पाई आर एच, एच प्लस आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7। अच्छा, ये भी एक बड़ा लोचा है, इस चीज को ध्यान रखना कि जब आपको पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है तो आपको 22/7 यूज करनी है, 3.14 दी गई है तो 3.14 यूज करनी है। लेकिन अगर आपको पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं यूज दी गई है तो बाय डिफॉल्ट आपको उसकी 22/7 ही यूज करनी है, इसके अलावा पाई की वैल्यू आपको दूसरी यूज नहीं करनी है। लेकिन अगर गिवन है क्वेश्चन में कि यूज पाई बराबर 3.14, देन यू विल यूज पाई बराबर 3.14। ठीक है, तो यहां पे रेडियस कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर का, और h प्लस आर की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 44 मल्टीप्लाई 13 यहां पे कैलकुलेट कर दो। अच्छा, मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि मैं आपको यह बता दूंगा कि आपको क्या करना है कि आपके पूरे मार्क्स नहीं कटे, तो उसका बहुत सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं मैं तुम्हें कि आपको क्या क्या तो कम से कम करना ही है। ठीक है, एक मिनट, देखो क्या होता है कि ये फॉर्मूला हमेशा आपको लिखना है, ये फॉर्मूला हमेशा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा कहां से, ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप कैसे क्या सिचुएशंस आपके पास आती हैं। जैसे यहाँ पे बोला था वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, तो हमने होलो हेमिस्फेयर बनाया, उसके ऊपर होलो सिलेंडर ड्रॉ किया, तो वो हमने दोनों बनाया। अब हमें बोला गया कि इसका CSA निकालो साहब, तो CSA निकालने के लिए या फिर टोटल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया जो भी निकालने के लिए बोला, तो हमने क्या किया, इसके कर्व पार्ट को यूज किया। अब कर्व पार्ट और टोटल सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो तुम्हें क्लास 9th में जाके थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर भी मैं एक आउटलाइन तुम्हें दे देता हूं कि जो तुम्हारा कर्वी पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं CSA, लेकिन जहां पे टॉप और बॉटम को भी जोड़ दिया जाता है उसको बोलते हैं TSA। ठीक है, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिमोट है, ये रिमोट एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंड्रिकल का ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब बॉटम और टॉप को जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझना। अब यहाँ पे क्या बोला था, सरफेस एरिया वेसल, तो इसका ये कर्वी पार्ट आ रहा था। ठीक है, घुमावदार पार्ट आ रहा था इसलिए हमने CSA जोड़ा। यहाँ पे भी इसका कर्व पार्ट आ रहा था इसलिए हमने CSA जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द बोला गया था होलो, होलो मतलब खाली। ठीक है, तो खाली हेमिस्फेयर जो होगा उसका कैसे निकलेगा, उस तरह से निकलेगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एक वैल्यू आ जाएगा, तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा और उसी पे तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। इस तरह से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखना। थर्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से टॉय वाला है, हाँ ये टॉय वाला ही है। ठीक है, अब टॉय वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखना, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन।
ठीक है, एक टॉय जो है किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, तो हमने पहले क्या किया, एक कोन बना दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि ये कोन उल्टा हो सीधा हो, देखते हैं। कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर के साथ यहाँ पे इसका रेडियस भी, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, माउंटेड ऑन मतलब उसके हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, ये हमने बना दिया, ये हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, मतलब टोटल हाइट जो है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दे रखा था वो कितना दे रखा था, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये यहां से ये भी क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 3.5, तो ये जो हिस्सा है, रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये 15.5 में से 3.5 माइनस हो जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, पूरी सारी डायमेंशन निकल गई। अब ध्यान से सुनना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टीएसए ऑफ टॉय के लिए हम समझेंगे कि क्या कंसेप्ट लगता है। ठीक है, टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए बोले तो टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे देखो तुम, दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है तुम्हारा सेमी सर्कल मतलब हेमिस्फेयर, और एक आ रहा है तुम्हारा कोन। ठीक है, अब तो यहां क्या करेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। CSA of hemisphere is 2, CSA of hemisphere is 2 pi r square और CSA of cone is pi r l। लेकिन यहाँ एक पंगा है कि L तो हमें मिला ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, L फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के हम यहाँ पे L फाइंड आउट करेंगे। अब L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, ये स्लांट हाइट होती है, L जो होती है ये तुम्हारी ये वाली स्लांट हाइट होती है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकल जाएगा, क्योंकि तुम ये देखो साफ साफ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री, तो ये 12 का स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 7, सॉरी, मतलब हालांकि मैंने लिखा तो सही है लेकिन उसको पोजीशन से उसकी गलत है। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर होता है 0925, 5 थे 15 टू 30, तो 5 2 1225, तो ये 12.25 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 0.25, 4 और 6 और 5, 15625। ठीक है, और 15625 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो 15625 का अंडर रूट निकालो जल्दी से, 15625 का अंडर रूट निकाल लेते हैं, 125 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 125 मतलब ये हो जाएगा समथिंग 12.5। ठीक है, तो तुम्हारी स्लांट हाइट यहाँ पे कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। अब इसके बाद इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे। यहाँ देखो पाई और आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन है, तो हमने पाई आर कॉमन निकाल दिया। यहाँ से बचा 2r प्लस एल, तो ये हम 2r प्लस एल ले लेंगे, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/10, तो ये 35/10, और 2r प्लस एल, 2r प्लस एल मतलब बोले तो 7 प्लस 12.5 दैट इज 19.5, 195/10। ठीक है, तो ये 7 से कट गया कितनी बार, 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, तो ये 195 इंटू 11/10 से इसको सॉल्व कर देंगे तो तुम्हारा आंसर प्रॉपर आ जाएगा। इसको कोशिश ये करो कि तुम डेसिमल में निकालो, डेसिमल में निकालोगे तो उससे सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपने एक बार बना लिया, एक बार देख लिया, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, अगला क्वेश्चन, अ क्यूबिकल बॉक्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के बाद इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, वो भी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। The cubical block of side 7 cm surmounted by a hemisphere, मतलब एक cubical box ब्लॉक है surmounted by a hemisphere। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये एक cubical box है, ठीक है, और ये क्यूबिकल बॉक्स है, और ये क्यूबिकल बॉक्स जो है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरह का एक हेमिस्फेयर बना हुआ है।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। देखो वो उसकी साइड्स को टच कर रहा है, तो ये साइड्स को टच कर रहा है, तो जो उसकी साइड होगी दैट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब के बराबर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना पड़ेगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो पूरा बेस, मतलब पूरा लेटरल पार्ट, बेस प्लस उसका वो कर्व वाला पार्ट। अब इसके अलावा तुम अगर ध्यान से देखो तो ये हेमिस्फेयर यहां पे ऐसे बन रहा है, तो ये वाले जो हिस्से हैं ना, ये वाले हिस्से भी क्या करने पड़ेंगे, डिटैच करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या है कि इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा अब अपने को, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टीएसए ऑफ सॉलिड, उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले तो पूरे का टीएसए ले लेता हूं क्यूबॉइड का, ठीक है। तो मैंने लिया यहां पे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर का सीएसए ले लिया, माइनस ये जो पूरा हेमिस्फेयर है, ये पूरा हेमिस्फेयर ले लिया, माइनस इस हेमिस्फेयर का बेस का एरिया माइनस कर देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दिया। अब टीएसएफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला वही 6a² प्लस CSF हेमिस्फेयर इज 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया कि 6a² प्लस पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर माइनस होगा तो पाई r स्क्वायर बचेगा। अब इसको कॉमन देख लो, अब यहाँ पे 6 इंटू साइड, साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर की, तो 6 इंटू 7 इंटू 7, 6 इंटू 7 into 7 प्लस 22 अपॉन 7 into 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 7 7 जा 49, 7 एक काम करो कॉमन ले लो, 7 6 जा 42 प्लस 22, ठीक है। तो ये 7 इंटू 4 64, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, और 7 6 जा 42 और 44, तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पूरा एरिया आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये पूरा एरिया निकल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है वो 5th नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह रहेगा, ठीक है, इसकी तरह रहेगा, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है समझो। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, देखो ऊपर माउंटेड था तो ऐसे आ रहा था, ठीक है ना, कैसे आ रहा था कि हमने ये एक हेमिस्फेयर बनाया, ये हेमिस्फेयर बनाया, इस हेमिस्फेयर के अंदर ऊपर माउंटेड था तो ऐसे आ रहा था, लेकिन जब डिप्रेशन में जाएगा तो वो इस तरह से आएगा, और डिप्रेशन को हम लिखेंगे, ठीक है। अब सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, बोला गया है वहां पे कि उसकी जो एज ऑफ द क्यूब है, जो उसकी साइड है, वो किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो वही टीएसए ऑफ सॉलिड। देखो एरिया तो उतना ही बनेगा ना, अगर उस डिप्रेशन को निकालें कि ऊपर लें, एरिया तो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, एरिया में बढ़ने में कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि यही एरिया ऊपर चला जाएगा। यहां वॉल्यूम की थोड़ा बात हो रही है कि क्वांटिटी कम हो गई ज्यादा हो गई, यहां तो वो सरफेस की बात हो रही है, जिस सरफेस पे ट्रेवल किया जा रहा है, तो सरफेस तो बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ सॉलिड वही होगा कि टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो टीएसए ऑफ क्यूब इज 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 6a² प्लस पाई r स्क्वायर। अब इसमें उसने क्या बोली है कि डायमीटर कितना है l, डायमीटर l है तो रेडियस कितना हो जाएगा l/2, और h कितनी हो जाएगी l, तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या कर देंगे 6l² प्लस पाई l² बाई 4, तो ये हो जाएगा 24l² प्लस पाई पूरा 4 LCM पाई l²। तो इसमें जब l² कॉमन ले लेंगे तो 24 प्लस पाई अपॉन 4,
इस तरह से इसको आंसर को लिख सकते हैं। यहां पे तुम चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हो, और नहीं रखना चाहो तो तुम इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई भी तरह की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पे आप पाई में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल है, वो एल है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये दे रखा है। अब यहाँ तुम कहोगे कि सर बहुत इजी है, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है। कि यहाँ पे क्या लग रहा है कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका रेडियस हो गया 5/2, इसका रेडियस हो गया 5/2। ठीक है, 5/2 ये टोटल 14 है, तो ये 14 - 5 करेंगे तो ये 9 mm यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट हो गई, है ना। अब इसका हमको टीएसए निकालना है, तो टीएसए ऑफ कैप्सूल is equals to CSA of cylinder plus 2 multiply CSA of hemisphere, CSA of hemisphere। तो 2 into CSA of cylinder is 2 pi r h, और 2 into CSA of hemisphere is 2 pi r square। तो ये हो गया 2 pi r कॉमन, यहां से बचा h और यहां से बचा 2r। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, रेडियस की वैल्यू 5/2, हाइट जो है वो 9 mm। ठीक है, इसको mm में पुट कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर जो है कंप्लीट बन के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखना, 2 into 22/7 इंटू हाइट कितनी है, r कितना है 5/2, पाई की वैल्यू कितनी बोली है, कुछ भी नहीं बोली। ठीक है, 5/2 इंटू 9 + 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 2 से 2 को काट दो, तो ये हो जाएगा 110/7 × 14, तो ये कटा 2 बार, तो ये 220 mm आंसर। इस तरह से जो है आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी, और इस तरह से इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। आई लव यू मेरे बच्चे, आई लव यू बहुत सारा। एक्चुअली क्या है, मेरे को तेरी ऐसे याद आई, ये देखने देना, his 2-year-old daughter wore his oversized tissue t-shirt sweatshirt, so he smiled and told his wife, first it was you who used to steal my clothes. He said, raised a negative finger at his wife, and now it's our daughter. I don't understand why you are so obsessed with my clothes. मुझे लिटरली बहुत याद आई उस समय। That's why I called you. दोनों 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 दोनों। हम्म, नहीं है, नालिया स्टूडियो पे बैठा। नहीं, क्या,
आज तेरे को शाम तक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और कहनी थी यार तो इसको, हाँ एक बात और तेरे को कहनी थी। आई लव यू। हेलो। आई लव यू ना। नहीं, आई लव यू। क्या कर रही है तू अभी? अच्छा, मैंने तेरे को मेरा फोटो नहीं भेजा ना, मैंने आज उपटन लगाया। बढ़िया, पूरा मुंह धोया अच्छे से। उपटन ऑलरेडी था। जंगली जैसा फोटो। हाँ। नहीं, मम्मी ने वो उपटन था ऑलरेडी, उपटन में मम्मी ने डाली मलाई, और मलाई के साथ बादाम का तेल डाल करके जग 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 जग, ओरे साला। मैं रिकॉर्डिंग। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। मतलब एक टेंट जो है किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप मतलब ये कौन दे रखा है? इफ द हाइट इन द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.1 मीटर है और उसका डायमीटर 4 मीटर है। डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 2.8, मतलब यहाँ पे 2.8 स्लैंट हाइट तो मैं ऐसे ही गिवन दे दी गई। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को लगाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, मतलब बेस को कैनवास से कवर नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए क्या निकलेगा? टीएसए ऑफ टेंट। और टीएसए ऑफ टेंट क्या होगा? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। CSA of cone plus CSA of cylinder. CSA of cone is pi r L. CSA of cylinder is 2 pi r H. pi r दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो pi r यहां से निकाला तो L plus 2H बचा। बचा कि नहीं बचा? इतनी इजीली ये सब चीजें हो जाएंगी। अब देखो यहां पे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। R की वैल्यू 2। L कितना दिया हुआ है हमें? 2.8। और 2h, यहाँ पे 2h जो हाइट है उसकी वो 2.1 है, तो 2 इंटू 2.1, तो ये हो जाएगा 44/7 क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। और 2.8 प्लस 4.2 ये मिला के हो जाएगा 7। ठीक है, तो 44/7 इंटू 7.0, इससे इसको काट देंगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 500 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 4400/2 विच इज इक्वल टू 2200 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाए। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ? ये देखो ऐसे हुआ कि 500/2 को मैं मतलब कैसे लिख सकता हूँ? 1000/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इंटू 44, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और इससे ये वैल्यू बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.45। एक सॉलिड सिलेंडर है और उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल कैविटी है सेम हाइट की, उसको हॉलो कर दिया गया। मतलब एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर एक कोन की कैविटी को निकाल दिया गया। अब उसने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बचेगा। तो टीएसए ऑफ सॉलिड
इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर क्यों? क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है सिलेंडर का ये, प्लस कोन क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जब भी आप कोई डिप्रेशन निकालते हो तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, CSA ऑफ कोन इज पाई RL एंड एरिया ऑफ बेस इज पाई R स्क्वायर। अब क्या क्या डायमेंशंस, क्या क्या वैल्यूज हमें दी हुई है इस चीज को हम देखेंगे कि हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2.4, तो ये हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम डायमीटर का होलो आउट किया तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मतलब h तो हमें मिल गई तो हमें l निकालनी है, तो यहां से सबसे पहले l निकालेंगे। l इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो l इज इक्वल्स टू अंडर रूट r की वैल्यू कितनी है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, तो l की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो 625 आएगा और ये 6.25 बन जाएगा, और 6.25 को हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 हमारा आएगा, तो l की वैल्यू 2.5। अब यहां देखो पाई आर पाई आर पाई आर तीनों में कॉमन है, तो पाई आर हमने ले लिया, यहां से बचा 2h, यहां से बचा l और यहां से बची r, तो 22/7 इंटू 7/10 2h 2.4 इंटू 4.8 प्लस l की वैल्यू 2.5 प्लस r की वैल्यू 0.7, तो 7 और 5 12 और 8 20, 0 दो ऊपर, 2 और 2 4 और 8 8.0, 7 से 7 कट गया, ये 11 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो 11/5 इंटू 8, तो ये 88/5 आ जाएगा। तो इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर जो होगा वो होगा 5 1 जा 5, 5 थे 15, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे, तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फेरिकल, ये डायग्राम दे रखा है, इसका TSA निकालना है, तो TSA ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर -2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH -2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R कॉमन H माइनस 2R प्लस होगा ना, सरफेस एरिया बढ़ाना है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब उसने बोल रखा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे h की वैल्यू तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द TSA, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 ब्रैकेट में हाइट इज 10 प्लस 7, तो ये 7 5 जा 5 से 2 जा 2 से 2 कट गया, तो 22 इंटू 17 होगा, तो ये 17 से 34 34 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका आंसर निकल जाता है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाती है ना। तो 12.1 खत्म है, अब कल मिलेंगे आपके साथ 12.2 के साथ, जहां पे हम कुछ वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर भी जल्दी से फिनिश हो जाएगा। चलिए बाय बाय।